लेक्चर कंटिन्यू करे हुए थे और वो न्यूमेरिकल जो था लेटर से रिलेटेड था। कल कल हमने आपको न्यूमेरिकल सिखाए थे लेटर के, और लेटर के न्यूमेरिकल्स में आपको जो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी दे दी थी, डायग्राम भी सारी एक्सप्लेन कर दी थी तमाम की तमाम, और प्लस उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं और कौन कौन से एंगल बनते हैं और किस तरीके से उसके अंदर टॉर्क बनाया जाता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो हमने कल इससे बेस करता हुआ एक क्वेश्चन हमने आपको आता, दो सवाल आपको इस पर ट्राई कराएंगे, एक बुक का है और एक पास पेपर का। तो बुक का जो सवाल है वो आपके सामने कल सॉल्व करना हमने शुरू किया था, लेकिन टाइम कम था इसलिए आगे बात नहीं कर सके। सवाल दोहरा देते। ये एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई एल है, सवाल में बताई गई है। इस सीढ़ी का जो वज़न है वो 50 न्यूटन है। इस सीढ़ी को जो फर्श के साथ रखा गया है वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.40 है। आपने बताना है इस सीढ़ी को कितने एंगल पे कम से कम यहाँ रखा जाए कि ये सीढ़ी फिसले नहीं। हम भी दीवार से सीढ़ी लगाते हैं तो देखभाल के लगाते हैं कहीं ये फिसल के गिर ना जाए, तो वही सवाल कर रहा है कि सीढ़ी को फर्श से कितने कम से कम एंगल पे रखा जाए कि सीढ़ी ना फिसले। सीढ़ी को जब दीवार से लगाते हैं तो दीवार एक रिएक्शन लगाती है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ द वॉल, एफ से जाहिर करते हैं। इसके बाद इस रिएक्शन ऑफ द वॉल के अगेंस्ट सीढ़ी पर ये रहा, ये वॉल की तरफ से लगा है और नीचे फ्लोर की तरफ से एक फ्रिक्शन की फोर्स लगती है एफ एस, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस तरह सीढ़ी का जो वेट होता है वो सेंटर से नीचे आता है डब्लू। जहाँ से सीढ़ी का वेट आता है यहाँ से यहाँ तक का फासला L/2 होता है, यानी लेंथ का हाफ। इसको L/2 भी लिख सकते हैं और इसको 0.5L भी लिख सकते हैं, यानी L/2 भी होता है ये और 0.5L भी लिख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जब सीढ़ी का वेट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ फर्श की तरफ से एक रिएक्शन आता है R, जिसको रिएक्शन ऑफ द सरफेस कहते हैं। यहाँ जो एंगल होते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ABC जहाँ 90 एंगल है, ये थीटा आपने निकालना है। यही थीटा सेम यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पर होता है 90 माइनस थीटा। ये हमेशा 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा। ये सारी बातें मैंने क्लास के अंदर कल समझा दी थी, इन्हीं बातों को एक नज़र देख लें, मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया हुआ। वेट 50 न्यूटन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, लेंथ ऑफ लेटर ये है, एफ इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल, रिएक्शन ऑफ द सरफेस आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन और थीटा निकालना है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे तो हमारे आंसर आने लगेंगे। जैसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी, उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस कर दें, सोल्यूशन की तरफ आ गए हम लोग। सबसे पहले लगाएंगे अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो दो दफ़ा लगाई जाती है, एक होती है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस पे जो लगाई जाती है वो होती है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और एफ एक्स यानी एक्स पे जो फोर्सेस लगती हैं वो दो लगती हैं। डायग्राम में आपके सामने कल मैंने बनाई थी, ये वाली फोर्स ज़रा थोड़ी छोटी बन गई है, ज़रा सही है, ठीक है ठीक। तो मैंने बताया था कल क्लास के अंदर एक्स एक्सिस पे दो फोर्सें लगती है, कौन कौन सी लगती है, एक एफ होता है और दूसरा कौन होता है, एफ एस होता है। तो आपने एक फोर्स को प्लस में लेना है क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है प्लस, और दूसरी फोर्स को माइनस में लेना है, यानी एक को प्लस में और दूसरी को माइनस में लेना है। इस तरह से सम करना है जैसे मैंने दिखाया आपको, एफ एज इट इज माइनस प्लस माइनस। ख्याल रखें ये वाला जो एफ आपको नज़र आ रहा है इसको एम ए में नहीं खोल दीजिएगा क्योंकि ना यहाँ मास का कोई कॉन्सेप्ट है ना एक्सेलरेशन का। और माइनस का एफ एस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एफ एस हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एफ एस का अपना फार्मूला होता है वो खोल देना है। एफ एस का फार्मूला मैंने कल बताया था, म्यू एस आर होता है। यहाँ म्यू एस की वैल्यू पहले से गिवन है 0.40 मल्टीप्लाई विद आर। आर की वैल्यू पता नहीं है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक सब क्लियर है? यस कर दें शाबाश जल्दी से। यस कर दें यहाँ तक शाबाश जल्दी से। बच्चों को कई दफ़ा बोला गया है कि लॉगिन होने के लिए लाजमी
अपने मोबाइल के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से इंटर हो। तो ये जो हमारी क्लास में यहाँ पे एक बच्चा इंटर हुआ हुआ है HI, अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम पेश आती है बेटा। HI6210 SFT। आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर अपना नाम चेंज कर लें वरना अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। HI6210 SFT। 2 मिनट का तो मैं आपको दोबारा देखूंगा, अगर 2 मिनट के बाद आपका नाम चेंज नज़र नहीं आया तो फिर मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। अच्छा ये बच्चा गायब भी हो गया अचानक। अच्छा भाई, यहाँ तक अब आपने दोबारा से कंडीशन लगानी है, और अब जो कंडीशन लगानी है वो है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस वाली कंडीशन अब आपने यहाँ लगानी है। वाई एक्सिस पर सेम यही कंडीशन लगानी है, समीशन Fi = 0। वाई एक्सिस पे दो फोर्सें लगती हैं आपके सामने, डायग्राम इत्तफाक से सामने ही आ गई, डब्लू और आर। डब्लू और आर, तो किसी एक को प्लस में किसी एक को माइनस में ले लें, आपकी अपनी मर्जी पर है। फर्ज कर लें मैंने डब्लू को प्लस में लिया और आर को माइनस में। अब आप में से कोई बच्चा अगर आर को प्लस पे डब्लू को माइनस में लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डब्लू की वैल्यू आ रही है 50 प्लस, और आर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे, बल्कि इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लें, डब्लू माइनस प्लस माइनस, जी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का आर वहाँ जाके प्लस का आर हो जाएगा। आर की वैल्यू 50 हो गई। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। हाँ मैं वाई एक्सिस वाला दोबारा समझा देता हूँ बेटा, वही है अनस, वही वाली चीज़ है जो ऊपर समझिए आपने, यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। दो फोर्सेस है वाई एक्सिस पे, एक डब्लू है बेटा और दूसरा आर है। डब्लू है और दूसरा आर है। तो डब्लू को आपने प्लस में ले लिया, आर को माइनस में ले लिया। आप चाहें तो आर को प्लस में ले लें, डब्लू को माइनस में ले लें। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का आर वहाँ जाके प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, आर की डब्लू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो आर की वैल्यू 50 हो गई, पलट के लिख ले। आर की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। बताएं आप सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन हम इस वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हमें एफ एस मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा सॉरी। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो हमें एफ मिल जाएगा। इस एफ के मिलने के बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ तक क्लियर है? पुट इन इक्वेशन 1 कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1 कर दें इसको। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप इसे पुट करेंगे तो ये 0.40 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कामयाबी से लग गई। यहाँ तो कोई मसला है तो बताइए। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लग जाने के बाद अब आपने यहाँ पर सेकंड कंडीशन लगानी है। मैंने आपको बताया ना, सवाल को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, पहले फर्स्ट कंडीशन लगाइए फिर सेकंड कंडीशन लगाइए और आपके सारे मामला सेटल हो जाएंगे। आपको ये थीटा चाहिए, अब आप सेकंड कंडीशन लगाएंगे। सेकंड कंडीशन के लिए आपने सबसे पहले पॉइंट और रोटेशन को तय करना है। तो मैंने कल की क्लास में भी सिखाया था आपको, डिटेल से सारी बातें बताई थी और जवाब दिया था आपको कि जब मैं एक दफ़ा सारी बातें सिखा दूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब इसकी बारी आएगी तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको फटाफट काम कराऊंगा। बच्चों इस सीढ़ी को अगर आप घुमाना चाहते हैं, इसमें टॉर्क पैदा करना चाहते हैं, तो पहले पॉइंट ऑफ रोटेशन का फैसला करें। तो बच्चों पॉइंट ऑफ रोटेशन हमेशा आपने किसको लेना है? ए को लेना। ए हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। अगर ए आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो अब यहाँ पे लगने वाली ये वाली फोर्स आर और एफ एस फोर्स ये काम नहीं करेगी। मैंने बताया था आपको, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे लगने वाली फोर्स काम नहीं करती। अब यहाँ जो टॉर्क पैदा होगा वो टॉर्क किसकी वजह से पैदा होगा? एक टॉर्क पैदा होगा एफ की वजह से, और एक टॉर्क पैदा होगा बेटा किसकी वजह से? डब्ल्यू की वजह से। तो अगर आप कल मेरी क्लास में थे तो कल मैंने आपको टॉर्क निकाल के दिखाया था, देख लें यही वाले टॉर्क सेम अभी यहाँ लगेंगे। पहला टॉर्क जो होगा वो एफ की वजह से, टॉर्क पहला जो एफ की वजह से लगेगा इसको आप प्लस में लेंगे और ये टॉर्क ऐसे होगा एल एफ साइन थीटा।
दूसरा जो टॉर्क होगा इसको आप माइनस में लेंगे और ये होगा L/2 W साइन 90 माइनस थीटा। ये कल मैंने क्लास के अंदर आपको सिखा दिया था। तो यहाँ पर आपके सामने हम टॉर्क वाली बात को पूरा करते हैं और लिखते हैं अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होती है समीशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ रोटेशन का बताना है, टेकिंग ए एस पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये लाजमी मेंशन करना पड़ता है। आप ए को पॉइंट ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरह के टॉर्क बनेंगे। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए एक टॉर्क जो है ये नज़र आ रहा है टॉर्क 1, ये एफ बना रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आएगा मोमेंट आर्म, तो यहाँ से यहाँ तक ये फासला मोमेंट आर्म है, पहले बता दिया था, याद है ना आपको, कल बता दिया था डिटेल से, ये एल। फिर इसके बाद क्या आएगी फोर्स, और फोर्स के साथ एंगल, फोर्स का एंगल कौन सा आ रहा है थीटा, ये थीटा साइन के साथ लगेगा। दूसरा जो टॉर्क होता है वो ये डब्लू बनाता है, ये रहा टॉर्क, टॉर्क 2। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मोमेंट आर्म यानी L/2। फिर इसके बाद आएगी फोर्स, फोर्स कौन आ रहा है डब्लू, और डब्लू के साथ एंगल कौन सा आ रहा है 90 माइनस थीटा। सब बच्चे यहाँ तक ओके करें। तो मैं यहाँ पे टॉर्क लिख के दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने कल आपको बताए हुए थे। सबसे पहला टॉर्क प्लस में और दूसरा माइनस में लेंगे, याद रखिएगा। पहला टॉर्क प्लस एल, टॉर्क बनाने वाली फोर्स साइन और फोर्स के साथ एंगल थीटा, प्लस इसके बाद दूसरा टॉर्क, दूसरा टॉर्क ऐसे लिखूंगा मैं -L/2। एक टॉर्क को प्लस में लेना है और एक को माइनस में लेना है। टॉर्क बनाने वाली फोर्स W, फिर इसके बाद साइन, और साइन के साथ जो एंगल आएगा वो एंगल W के पास होगा। W के पास एंगल था 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर जवाब आ गया LF साइन थीटा माइनस प्लस माइनस L/2W। तो आप अगर सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं और कोई बायोलॉजी का नहीं है तो ये मैथ्स के अंदर बताया गया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ से आप L कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा F साइन थीटा माइनस W/2 बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। L मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, L मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा F साइन थीटा माइनस W/2 कॉस थीटा और 0 डिवाइड बाय L। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखना शुरू करें, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ आप पहले ही निकाल चुके हैं एक मरतबा फोर्स की, बल्कि इसको पहले हम तरतीब देंगे, अरेंज देंगे, अभी वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, सॉरी। F साइन थीटा माइनस W/2 कॉस थीटा, 0 डिवाइड बाई L 0, माइनस W/2 वहाँ चला जाएगा, F साइन थीटा, और ये हो जाएगा W/2 कॉस थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा के पास भेजें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और F को 2 के पास भेजें, 2 डिवाइडेड बाई 2F। सब बच्चे अच्छी तरह से देख ले। F L डिवाइड हुआ 0 के पास, डिवाइड के बाद 0 हो गया, माइनस का W/2 कॉस थीटा दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, और फिर इसके बाद कॉस थीटा जो है वो नीचे आएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, F2 के पास 2F। साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा के बराबर लिया जाता है। W की वैल्यू 50 थी और यहाँ पर F की वैल्यू जो आ रही है वो 40 आ रही है, और 20 आ रही है, सॉरी। W की वैल्यू 50 थी, F की वैल्यू 20, तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूँ होल सोल कि 50 डिवाइडेड बाई ये 40 कितना आ रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाय जो 40 आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1.25, और यहाँ से टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, और 1.25 का हम लेंगे टेंजेंट इन्वर्स। तो टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ से आंसर का,
और ये हमारे पास जवाब आ रहा है 51.3। ये आपका थीटा आ गया जो आपको निकालना। सवाल देखें है तो लेंदी, डायग्राम बनेगी, वर्डिंग लिखनी है, फिर फर्स्ट सेकंड, लेकिन सिर्फ सीखने के दौरान इस ये हमें एक लेंदी क्वेश्चन लगता है, ये हमें एक बड़ा सवाल लगता है, और हम खुद भी कॉपी कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा लगता है। लेकिन जब आप इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सवाल आता हो, यानी मैं आपको सवाल फर्ज करें आप दिखाता हूँ, आप ये सवाल देखते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं आप, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यकीन माने ये सवाल 5 से 10 मिनट की रेंज में हो जाएगा। ऐसा ना हो एग्जाम के अंदर ये सवाल आपके सामने आए ये वाला और आपने इसकी प्रैक्टिस ना करी हुई हो, तो आप इतना अच्छा सा सवाल मिस कर बैठेंगे। सवाल बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। सब बच्चों का यस चाहिए, ओके चाहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। ये हमने इसका एक सवाल करा दिया है, एक सवाल आपको इसका मजीद करा रहे हैं, लेडर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। दो बहुत है, बहुत है। और फिर जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीक की आखिर की 3 क्लासें, उन 3 क्लासेस के अंदर पीर के दिन आपको एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम, उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और बुध के दिन इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। और आपको अगर कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, कोई चैप्टर के टॉपिक्स वगैरह आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सेटिंग बनाऊंगा। संडे के दिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो MCQs हैं उनकी यूट्यूब की लेक्चर्स सेंड करूंगा। आपने उन यूट्यूब के लेक्चर्स को देखना है और अपनी ग्रैंड टेस्ट किट के ऊपर उसके टेक आउट कर लेने हैं। जाहिर सी बात है, मैंने टेक आउट करवा दी है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पास पेपर का जरा एक सवाल तलाश कर लूँ और वो सवाल जो है आपको दिखाता हूँ अभी, और उसके बाद उस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, देखिए ये सवाल मिल गया है, और ये सवाल मैंने तवक्क से किसी और एक और क्लास में सॉल्व करवाया था, उसका सोल्यूशन भी मुझे मिल गया है। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो अभी आज हमारी जो क्लास है वो ज़रा थोड़ी जल्दी ऑफ हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। सवाल दिखाता हूँ, अब ये देखें सवाल। ठीक है, अब मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, देख लें, क्योंकि यहाँ पे सवाल मौजूद है। ओके, सवाल ये रहा, ये 2003 में आया है और सवाल है अ लैडर ऑफ लेंथ एल, एक लैडर है जिसकी लेंथ एल है एंड वेट 200 न्यूटन और इसका वजन 200 न्यूटन है, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, और ये एक स्मूथ वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लगकर रेस्ट की जा रही है। सही, बाकी बच्चों को नजर आ रहा है? ये मैं बाद में शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है जी। बाकी बच्चों को नजर आ रहा है? अगर ये नज़र नहीं आएगा आपको तो फिर मुझे खाली सवाल खुद पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा, नज़र नहीं आ रहा, अच्छा, तो इसका तरीका ये है कि आप फिर ये सवाल मुझसे सुन लें, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप मुझसे ये सुन लें, और फिर मैं आपको इसको सवाल को जो है वो सॉल्व करके अभी दिखा देता हूँ। सवाल सुन लें आप मुझसे। अ लेडर ऑफ लेंथ एल, एक लेडर है जिसकी लेंथ एल है एंड वेट 200 न्यूटन, ये सवाल फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, और 200 न्यूटन इस लेटर का वेट है, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, और इसको एक वॉल से रखा गया है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। देखें, इसका जो ये एंगल 50 डिग्री बताया, ये वॉल के साथ नहीं बताया, बल्कि ये वो एंगल है जो ज़मीन पर ये बनाएगा, और ज़मीन पे जो ये एंगल बनाएगा वो 50 डिग्री है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेडर इज 0.4 L, ये बड़ी काम की बात है कि लेडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ से वेट नीचे आता है। तो लेडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ से नीचे आ रहा है वो फासला 0.4 L है। याद रखें, अभी जो आप न्यूमेरिकल कर रहे थे उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 था, जहाँ L/2 का मतलब 0.5L था। मैंने बताया था आपको, कल की क्लास में भी दिखाया था कि ये 0.5L कैसे बनता है। तो अब की बार इन्होंने बोला है कि 0.4L है।
from the base. How large a force of friction must exist at the base of the ladder? बताइए कितनी force of friction ladder की base पे लगेगी if it is not to slip, अगर ये ladder ना फिसले. What is the necessary coefficient of static friction? आपने static friction coefficient of static friction निकालना है. तो इस सवाल के अंदर आपके पास, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. इस सवाल के अंदर लेडर की लेंथ एल गिवन है, वेट 200 न्यूटन है, और इसके अलावा ये लेडर जो है इसको दीवार से लगाया गया है. 50 के एंगल पर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेडर 0.4 एल है. आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और साथ ही साथ में आपने बताना है कि यहाँ पर कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. सवाल समझ में आ गया? मैं आपको इस सवाल दिखाता हूँ, ये सॉल्व हुआ है मेरे पास, तो मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको. देखिए ये रहा, ये है 2003 प्री इंजीनियरिंग का सवाल और डायग्राम आपके सामने मौजूद है. इस डायग्राम के अंदर हमने सबसे पहले एक लेडर दिखाई है और लेडर के अंदर हमने दिखाया है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, लेडर की जो लेंथ है वो L है. डेटा भी इसके पीछे नजर आएगा. लेडर का वेट ये रहा W, ये इसका रिएक्शन ऑफ द वॉल है और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs. रिएक्शन ऑफ द सरफेस को नीचे से दिखाया, ऊपर से भी दिखा सकते हैं. ये रिएक्शन ऑफ द सरफेस है, सही है, जो वेट के अगेंस्ट है. ठीक है. अच्छा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस तक का फासला 0.4 एल है. ये वो वैल्यू है. L/2 लिखा हुआ था पहले, अब यहाँ 0.4 एल है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जो एंगल है, नीचे की तरफ जो एंगल है वो 50 डिग्री है. नीचे जो एंगल है वो 50 डिग्री है यहाँ पर. और अगर ये एंगल 50 है तो ये ऊपर वाला भी 50 होगा. इस एंगल को मैंने θ1 का नाम दे दिया. अब ये वाला जो एंगल होता है ये कैसे निकलता है, ये मैंने सिखाया था आपको. 90 माइनस थीटा, इस थीटा से. तो 90 में से अगर आप थीटा यानी ये वाला एंगल माइनस करेंगे जो 50 है, तो ये कितना बनेगा? 40. ये वाला एंगल क्या है? 50. ये रहा 50, ये भी 50. तो फिर ये वाला कितना बनेगा? 40, क्योंकि 90 में से θ1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40. ये भी 40 है, ये वाला भी 40 है. इस 40 को हमने नाम दे दिया θ2 और इस वाले एंगल को नाम दिया θ1. 90 का एंगल ए, बी और सी. बाकी डायग्राम वही है. यहाँ तक यस कर दें, फिर मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जल्दी से. शाबाश. अच्छा, क्या सवाल कर रहे हैं? अरे भाई उमर, बाज दफ़ा तुम ऐसे सवालत करते हो, हैरानगी होती है. अरे भाई ये डायग्राम है, डेटा थोड़ी बना हुआ है. डायग्राम है, डेटा अगले सफ़े पे बना हुआ है ना. डायग्राम के अंदर थोड़ी कहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. वहाँ पे पिछले वाली एक डायग्राम में तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे डेटा बनाएंगे उसमें आएगा नज़र. ठीक है, पहले बस मुझे ये बताओ, डायग्राम क्लियर हो गई? जज़ाकल्लाह. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये डेटा आ रहा है. ठीक है, बाज़ दफ़ा डायग्राम में क्वेश्चन मार्क नहीं होते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ डायग्राम में शो नहीं हो रही होंगी, तो इसलिए हमने वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए. वेट है 200 न्यूटन, एंगल था 50 डिग्री. दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 90 माइनस θ1. ये θ1 है यहाँ पे. 90 माइनस θ1. 90 में से θ1 50 माइनस करेंगे 40. तो यहाँ पे कुछ बातें हमने तय कर ली. F इज द रिएक्शन ऑफ वॉल, L इज द लेंथ ऑफ द लेडर. ये दो चीजें निकालनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs. अब बताओ, यहाँ तक डेटा समझ में आ गया? सोल्यूशन स्टार्ट करें. सोल्यूशन एज इट इज वही है. ठीक है, स्टार्ट करें जल्दी से. शाबाश, ओके करें. ओके, जल्दी चले. आपने स्टार्ट कर दिया. अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. पहले फर्स्ट कंडीशन लगा दी, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. पहली फोर्स वही बिल्कुल एज इट इज वही है, प्लस एफ माइनस एफ एस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का एफ एस वहाँ जाके प्लस एफ एस हो गया. लास्ट टाइम हमने इसको खोला था, लेकिन अब इसको खोलने का कोई फायदा नहीं है. उसका रीज़न है,
आप इसको खोलेंगे तो ये म्यू एस आर में खुलेगा, ना आपको म्यू एस पता है ना आपको आर पता है, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दें, इक्वेशन वन का नाम दे दें, क्योंकि इसे खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल, तो इसको छोड़ दें ऐसे। समीशन एफ वाई वन का नाम देके छोड़ दें, समीशन एफ वाई जीरो प्लस डब्ल्यू माइनस आर, माइनस का माइनस प्लस माइनस, माइनस आर वहाँ जाके प्लस का आर, और यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 200 हो गई। ठीक है, यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक समझ में आ गया, एज इट इज़ वही है सब कुछ। जल्दी जल्दी। अच्छा, अब यहाँ की बात करते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, शाबाश, जल्दी से, ओके। अब हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई करनी है, कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है। टेकिंग पॉइंट ए पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ रोटेशन के तौर पे ले रहे हैं, समीशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो देखें यहाँ पर अब की बार क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, पहले मोमेंटम, फिर फोर्स, फिर उसके साथ एंगल, और इसके बाद दूसरा मोमेंटम क्या आ रहा है 0.4L, देख लें, और फोर्स होगी W, और एंगल कितना आ रहा है θ2। पहले क्या होगा, पहले टॉर्क के लिए पहला टॉर्क होगा L F और साइन θ1, दूसरा टॉर्क होगा 0.4L W साइन θ2, ये दूसरा होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो गासिब भी मौजूद है, बट नो रिप्लाई, असद मिर्ज़ा है, नो रिप्लाई, तो इनके रिप्लाई हमारे पास कम ही आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। गासिब साहब ने खामोशी इख्तियार की हुई है, या लगता है माइक में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएंगे जी, पहला टॉर्क, पहले टॉर्क को प्लस में लेंगे, प्लस एल एफ साइन θ1, एफ के पास एंगल θ1 था, फिर दूसरा टॉर्क लेंगे माइनस करके 0.4L मल्टीप्लाई बाई डब्लू साइन θ2 इज इक्वल टू जीरो, माइनस प्लस माइनस, ये बना आपके पास यहाँ पे एल एफ साइन θ1 माइनस 0.4L W साइन θ2। बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ तो सही जा रही है। बाकी बच्चे बताते हैं भाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आवाज़ जो है बिल्कुल सही आ रही है। आप लोग बता दें बाकी बच्चे, आवाज़ आप लोगों को बाकी बच्चों को सही आ रही है? शाबाश, जल्दी से चैट में बता दीजिए। बेटा अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए। एल एफ साइन, अच्छा, जब कभी इस तरह हो कि आवाज़ आपको लगे मेरी आवाज़ कट रही है, कुछ हो रहा है, तो हो सकता है आपकी तरफ से नेट का इशू हो, या दूसरी तरफ से हो सकता है शायद हमारी तरफ से नेट का मसला आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ लिखा हुआ तो आता है कि नेट में कुछ इशू आ रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो, थोड़ा सा वेट कर जाया करें, कुछ देर का होता है ये प्रॉब्लम, कुछ सेकंड्स का होता है, और उसके बाद जो नेट है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है एल एफ साइन θ1, और यहाँ पे आ रहा है 0.4L W साइन θ2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। मैंने यहाँ से एल कॉमन निकाला, एफ साइन θ1 0.4W S साइन θ2 इज इक्वल टू जीरो, एल मल्टीप्लाई जीरो के पास नीचे आके डिवाइड करेगा, जीरो डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पर एफ के नीचे क्वेश्चन मार्क बनाने का मतलब ये है कि ये एफ असल में यहाँ पता नहीं है, θ1 भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, θ2 भी पता है, तो जीरो डिवाइड बाय एल होगा तो जवाब जीरो आएगा। यहाँ जीरो लिखने की ज़रूरत हमने नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल हो गया, ये माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 0.4W साइन θ2, साइन θ1 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया, देख रहे हैं, 0.4 एज इट इज़, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की 200, θ2 आया 40, θ1 आया यहाँ पे 50, 0.4 एज इट इज़, 200 एज इट इज़, साइन 40 की वैल्यू ये निकलती है, साइन 50 ये निकलता है, ये पूरा ओवरऑल सॉल्व किया, 67.04 न्यूटन इसका जवाब आ गया, ये एफ आ गया। अब मैंने इस एफ को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। पहले मुझे यहाँ तक कंफर्म करें, एफ समझ में आ गया, एफ कैसे निकला? ठीक है, आप बोले उमर क्या कहना चाह रहे हैं, शाबाश।
अच्छा ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन 1 है। अब मैं अगर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर f की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये fs मिल जाएगा जो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब f रखा, ये रहा fs बराबर f, ये क्वेश्चन 1 है। और मैंने जब f की वैल्यू यहाँ पर रखी ये वाली, तो fs का जवाब हो गया 67.04 न्यूटन। अब मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला, fs बराबर होता है, याद रखें, म्यू एस आर। मैंने अरेंज कर दिया है इसको, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ये फॉर्मूला अरेंज करके डायरेक्ट लिखा है मैंने। एफ एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, आर की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका था 200 करके। दोनों को मैंने डिवाइड किया, जवाब आ गया 0.335। म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती। ये फॉर्मूला जो बना है ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर से डायरेक्ट अरेंज करके बनाया गया है। क्या आपको सवाल ये वाला भी सेकंड क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? यस कर दें। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है बस। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक रखना है। जब आपसे मंडे को मिल रहे हैं तो वो लास्ट वीक है हमारा। बताता चलूँ मैं आपको, आने वाली वीक जो है वो हमारा लास्ट वीक है। उसके अंदर इंशाल्लाह हम आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल सिखा देंगे। आपका ख़त्म हो जाएगा मामला। और संडे तक आपको जो एमसीक्यूज़ अब तक हमने सिखाए हैं, बच्चों को टिक लगवाएं, वो संडे तक सेंड कर दूंगा, आप उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अच्छा भाई, कुछ टाइम पीरियड की बात है, कहीं कोई दूर नहीं जा रहे इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मामला हैं, इंशाल्लाह साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।